मायका सुहानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। घर में बहुत लाड प्यार से उसको पाला जा रहा था। उसके मायके की इतनी प्रभाव बोझ लगने लगी थी कि अब घर में जब उसकी शादी की बात चली तो उसने लगा कि किसी के साथ उसको बांध दिया जाएगा। अपने ही पापा की बातों उसको बोझ लगने लगी थी। एक दिन सुहानी कहीं तैयार होकर जा रही थी तो पीछे से उसके पिता ने आवाज दिया, कहाँ जा रही हो सुहानी? सुहानी को पता था कि बाहर के कमरे में पिताजी जरूर मिलेंगे और जरूर पूछेंगे कहाँ जा रही हो, इसलिए आज पहले ही बहाना बनाकर रखा था कि बोल दूंगी कि आज कॉलेज में प्रैक्टिकल है, शाम तक लौट आऊंगी। स्कूटी से क्यों नहीं जा रही हो? सुहानी चिल्लाकर बोली, क्या आप ही? पिताजी, मैं स्कूटी ले जाती हूँ तो भी सवाल करते हो, ना ले जाती हूँ तो भी सवाल करते हो। आज रविवार है, कॉलेज बंद रहता है, इसीलिए स्टैंड भी बंद रहेगा। मैं प्रैक्टिकल में ध्यान दूंगी या स्कूटी पर, आप ही बताइए। टैक्सी से चली जाऊंगी। सुहानी के पिता जी पास आए तो आकर पैर से सिर चलाकर बोला, जाओ बेटी, कहाँ रोकता है तुम्हें, पैदल जाए स्कूटी से, लेकिन बेटा चिंता लगी रहती है तो घर जल्दी आ जाना। सुहानी अपने आप में ही बोलते जा रहे बाहर निकल रही थी। अरे राम, एक झूठ छिपाने को 1000 झूठ बोलना पड़ा। पापा को लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अपने घर के बगीचे में लगे फूल का बहुत हिफाजत करते हैं, फिर भी मैं उनकी बेटी हूँ, करे भी क्या करे। अभी अचानक से एक हफ्ते पहले ही 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आए। उनके हिसाब से भले लड़कियां को पकाने के लिए दोस्ती यानी बनी। उस माँ बाप को गोली मार देनी चाहिए जो अपनी लड़कियां के ऊपर नजर नहीं रख पाते। उसके यह पर मुश्किल था, लेकिन सुहानी का भी क्या कम थी। उसकी इतनी सख्ती के बाद ही एक लड़के से दोस्ती कर ही ली थी। उसने अपने शादी के सपने भी देखने लगी थी। किसी तरह घर के निकल समुद्र के किनारे जहाँ उसका दोस्त विपुल का इंतजार कर रहा था, मिलने चल दी। बड़ी तेज से कदम बढ़ाते उसके तरफ चल दी। सुहानी के दिल और दिमाग में बस विपुल ही था। उसके ख्यालों में हर पल उसका मन खोया हुआ रहता था। विपुल उसको शुरू से अच्छा नहीं लगा। पहले दिन जब उसने अपनी गाड़ी उसकी स्कूटी से टकराई थी तो तब उसने सारा गुस्सा चप्पल से उसे पीट दिया था। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने उसको पीटा और ज्यादा पीट दिया था। अगले दिन उस स्थान पर पहुँचते ही सारी घटना सुहानी की आंखें के सामने आ गई। गुस्से से पागल होकर वो आज कॉलेज गई थी। आज मगर बस दिख रहा था कि उसके अपने स्कूटी से कुचल डालती। सुहानी बड़बड़ाती हुई कॉलेज में चली गई। मन उसका अशांत होता, लेकिन बिना मन के घर चली गई थी। अचानक से 1 महीने बाद विपुल सुहानी के कॉलेज के बाहर दिख गया। उसके दोनों हाथ पर प्लास्टर लगा था। उसकी नज़र झुकी और विपुल शर्मिंदा होकर सुहानी के पास आकर माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुहानी गुस्से से एक नज़र देखती घूरती हुई कॉलेज के अंदर चली गई। सुहानी का पढ़ने में मन नहीं लगा। शाम को भी विपुल फिर से उसी जगह पर वैसे ही दिखा, लेकिन सुहानी उसके नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली गई। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, जब तक सुहानी अपनी स्कूटी को खड़ा करके उसके पास नहीं चली गई। ठीक है, और गुस्से से विपुल से बोली, क्या चाहते हो तुम? हाथ की तरह पैर भी तुड़वाना चाहते हो क्या? यह मेरी जैसी सैकड़ों लड़कियां हैं, सब मिलकर मारने लगेंगे तो इस दुनिया में चले जाओगे। बताओ अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन लगता है मेरा गुनाह माफ़ी लायक नहीं है। सुहानी ने विपुल को बड़े ध्यान से देखा और बोल उठी, चलो ठीक है, जाओ, माफ़ किया। मैं विपुल इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, बोलकर बड़ी तेजी से रोड के आगे तरफ चला गया। विपुल 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 वर्मा, यह नाम पूरी तरह सुहानी के दिमाग में गूंजता रहा। सुहानी को लगा कि लड़का साफ दिल का है, मैंने उसके साथ गलत किया है। और वह दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर चारों तरफ उसकी नज़रों से देखा तो चाहा, मगर उसे कहीं नहीं दिखा। 1 हफ्ता बीत गया था। विपुल जाने कहाँ चला गया। एक मन में अजीब सी उलझन किए हर दिन सुहानी अपने नज़रों के कोरे से उसे तलाशती रहती थी। उसकी तलाश करीब महीने भर बाद पूरी हुई, जब वह दिखाई दिया। विपुल किताब की दुकान पर मिला था। जैसे ही सुहानी ने देखा, उसकी आवाज़ देकर बुलाया था, और उसका नतीजा यह निकला कि आज वह मम्मी पापा से झूठ बोलकर उसके साथ स्पेशल डे मनाने जा रही थी। मम्मी तो ठीक है, मगर पिताजी से बहुत डर लगता था। सरकारी कर्मचारी आदमी और छुट्टी आए हैं, उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं रह गई। आज विपुल बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आया था। गाड़ी में ड्राइवर भी था। किसकी गाड़ी मांग लाए हो भला? इसकी क्या जरूरत थी? सुहानी, आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। यह कार अपनी है। आज की पार्टी हम दूसरे शहर में मनाएंगे, वहाँ के सबसे महंगे होटल के सबसे शानदार तरीके से, विपुल ने बोला। अरे सुहानी चिल्ला,
ली। मुझे पहले तो तुमने ही बताया था कि दूसरे शहर तो यहाँ से तो बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती वहाँ, इसीलिए तो यह बारी गाड़ी लिया है, देर रात तक हम लौट जाएंगे। विपुल किस करते हुए सुहानी को बोला, अरे सुहानी, जिस सहेली से मिलने का बहाना बनाकर तुम आई हो उसे बीमार बना दो, बहुत सिंपल है। ऐसा बोलकर विपुल जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर ड्राइवर भी हंसने लगा। सुहानी अब तेज आवाज से बोली, मैं कॉलेज में प्रैक्टिकल का कहकर आई हूँ, गाड़ी रोको वरना। इतना सुनते ही विपुल गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला, क्या करोगी बोल, जूते से मारेगी क्या मुझको या फिर पब्लिक में से पिटवाएगी? आज तेरा सारा गुरूर तोड़कर तुझे अपने कब्जे में ले लेना है। मुझे गालियां से चपटाकर बोला, लोगों को रो रो कर, मगर गाड़ी कहीं नहीं रुकने वाली चाहिए। ऐसा बोलते हुए सुहानी को अपनी तरफ खींचने लगा। बोलने लगा, मेरा नाम विपुल वर्मा नहीं बल्कि अतुल शर्मा है। सुहानी खुद को बचाने लगी तो विपुल ने उसे खींचते हुए बोला, चलती गाड़ी से कूदना मना है, फाटक नहीं कूद सकता। यह सब देखकर सुहानी को अपने घर और माता पिता की याद आ गई। वो रोते हुए अपने पिता को पुकारने लगी, आप सही बोलते थे पिताजी, मायका लड़की के लिए सबसे उत्तम होता है, दुनिया तो बस अपने मतलब से प्रयोग करती है। जोर जोर से काकड़ चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो पापा, मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो तुम नहीं जानते उन्हें, वो तुम्हारे किए के साथ तुम्हें जरूर देंगे। विपुल के बाल खींचते हुए सुहानी चिल्ला रही थी, खूब जानते हैं हम तुम्हारे पिताजी को, अधिकारी है वो, और सुन लो, यह तुम उन्हीं को किए का फल भुगते जा रही हो। तेरी गंदी वीडियो मुझे पूरे भारत में वायरल करना है मुझको। यह देखकर सुहानी को रुकते हो जैसे बेहोशी सी आ गई। अभी वह कुछ सोचती समझती तब तक दो गाड़ियां रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उन गाड़ियों से उतरकर कई लोग काट के पास आ गए। उन्हें देखकर सुहानी और डर गई। उसने समझा कि यह सभी विपुल साथी है, लेकिन जब विपुल ने उसे पूछा, तुम लोग कौन हो, मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो, पहले तुम सब बाहर निकलो, हमें गाड़ी चेक करनी है। उन लोगों ने कहा, हम शरीफ लोग हैं, यह बहन है हमारी, इसकी तबीयत खराब है, इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। वैसे मामला क्या है, कौन है आप लोग? विपुल डरते हुए बोल रहा था, हम नारकोटिक्स विभाग से हैं, हमें सूचना मिली है कि किसी कार में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप जा रही है, मरीज को अंदर रहने दो, तुम बाहर आ जाओ, गाड़ी चेक करने के हमारा सहयोग करें। थोड़ा सा नामखोर करने के बाद ड्राइवर और विपुल नीचे उतर गया। सुहानी चुपचाप तमाशा देखती रही। उनके नीचे उतरते ही उन लोगों दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। विपुल बहुत ज़्यादा उछल रहा था, बार बार पूछ रहा था कि मैंने क्या किया है। अब तक सुहानी के पिताजी ने आगे खड़े गाड़ी के उतरकर आगे आने के साथ विपुल को एक सटेदार थप्पड़ लगाकर मारते हुए बोला, मैं बताऊँ कमीने तुमने क्या किया है। अपने पापा को देखते ही सुहानी गाड़ी से उतर के अपने पापा से लिपट कर बोली, आप आ गए पापा। अरे पगली, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आज महीने से चल रहा हूँ और तुम हो के प्यार में अंधी हो गई थी। तुम्हें मुझे देख नहीं रही थी, जब तुम्हारी आँख खुली तुमने मुझे पुकारा तो सामने आ गया। तुम बताओ, जब तुम बोली कि मुझे बचा लो डैडी, तो मुझे कितनी देर लगा आने में? 1 मिनट का अंदर आ गया न तुम्हारा पापा। अपने पापा के साथ जब सुहानी घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा? वह मुस्कुरा कर बोली। मम्मी कहते ही रोने लगी। सुहानी गले से लिपट गई। अरे बेटा, मैं सब जानती हूँ, मैंने तुम्हारे पापा को फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। सुहानी के पापा बोले। और सुहानी, यह जो फैंसी साड़ी नई घड़ी पहनकर जो तुम गई थी भेजा था, वो तुम्हारी सुरक्षा और लोकेशन की जानकारी रखने के लिए। भला बताओ, मैं बगीचे की पेड़ का रखवाली करता हूँ, फिर तू मेरी जान है बेटा, मेरे हिस्सा इस मायके की बेटी वाला तुझे किसी कमीने को कैसे छूने दे सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।